हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वीएलसी मीडिया प्लेयर कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है वीएलसी टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, अपने ब्राउजर क्यूआर में पेस्ट कीजिएगा, इंटर कीजिएगा तो भी डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड वीएलसी दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ऑटोमेटिक वीएलसी एक्सी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने EXE को सेव किया है, या नहीं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे जहां पे EXE डाउनलोड होके सेव हुआ है। क्लिक करते हैं इस तरह से वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है। अब आप VLC को यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी रहे, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अब आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप रन एडमिनिस्टर करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा कोई भी एप्लीकेशन आपको रन एडमिनिस्टर मोड में इंस्टॉल करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ये विंडो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप या तो इसको अनटिक भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आपके केस में भी इस तरह से डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन आ जाएगा। अब या तो आप इस EXE को सेव करके रख सकते हैं, या नहीं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे जो इंस्टॉल किए प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके चेक कर लेना है। इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट आइकन है, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आप सर्च बार में जाके यहाँ पे आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से आप कहीं से भी क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ये विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं विदाउट कोई एरर ये ओपन हो चुका है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।